हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे रीट मुख्य परीक्षा यानी थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर यूं तो हर दिन खबरें आती रहती है, लेकिन इस चैनल के ऊपर जब भी कोई ऑथेंटिक न्यूज आती है उसी के साथ वीडियो मिलता है। तो आज एक खबर निकल कर आ रही है रीट मुख्य परीक्षा को लेकर। इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी एग्जाम है वो समय पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हर दिन खबरें आती हैं कि कोई बोल रहा है आपकी एग्जाम है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आएगी, विज्ञप्ति दिसंबर के फर्स्ट वीक में जारी होगी। कोई 15 दिसंबर बता रहा है, कोई बोल रहा है कि अप्रैल में परीक्षा होगी, कोई बोल रहा है फरवरी 4-5 फरवरी को एग्जाम होगी। इस तरह की हर दिन खबरें आ रही है। पिछले 10 दिन से दिमाग खराब कर रखा है इन खबरों ने, लेकिन इसके ऊपर कोई भी आपको वीडियो नहीं मिला। आज जो खबर निकल कर आ रही है ये थोड़ी सी आपके लिए ऐसी खबर हो सकती है जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, इसलिए वीडियो मिल रहा है। लास्ट तक वीडियो देखना, उसके बाद ही आप कमेंट करना जो भी आपको कमेंट करना हो, ठीक है। और आगामी अपडेट के लिए आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आज निकल कर आ रही है खबर सीकर की तरफ से, सीकर के न्यूज़पेपर की खबर है, ठीक है, दैनिक भास्कर सीकर की। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपकी एग्जाम डेट को लेकर। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पद 46,500 पदों पर होने जा रही है परीक्षा। अभी तक प्रक्रिया है उसकी शुरू नहीं की गई है। विभाग ने जल्द अभ्यर्थना वो बोर्ड को नहीं भेजी है, तो 4-5 फरवरी को परीक्षा होना मुश्किल। पहली बात तो आपकी ये है कि अभी तक बोर्ड के पास है वो अभ्यर्थना ही ना पहुंची है, मतलब अभ्यर्थना ही वो बोर्ड के पास अभी तक नहीं पहुंची है। तो फिर आगे की प्रोसेस है वो बोर्ड कहाँ से शुरू करेगा। इसमें बोर्ड की कोई भी प्रकार की गलती नहीं। कभी आप बोर्ड की गलती निकालने बैठ जाओ तो यहाँ पे बोर्ड की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि अब उनके पास अभ्यर्थना पहुंचेगी उसके लगभग अगर अपन बात करें तो 45 से 50 घंटे का समय लगेगा, और उसके बाद बोर्ड है वो विज्ञप्ति जारी कर देगा। इतना समय आप मान के चलो, अगर आपकी अभ्यर्थना बोर्ड के पास समय पे पहुंच जाती है तो। देखो यहाँ पे एक बात लिखी हुई कि 30 सितंबर को आपकी परीक्षा तिथि है उसकी घोषणा होती है, 4-5 फरवरी को परीक्षा होगी। लेकिन अब तक अक्टूबर बीत गया, नवंबर भी बीतने को है, लेकिन अभी तक आपकी बोर्ड के पास वो अभ्यर्थना नहीं भेजी गई है। कुछ पहले आपका पदों को लेकर विवाद चल रहा था। अब पदों की संख्या में एक बात कन्फर्म हो रही है कि पदों की संख्या में वो बढ़ाई जाएगी, लेकिन पदों की संख्या है वो कितनी बढ़ाई जाएगी, आखिर उसमें देरी क्यों हो रही है। अभी बढ़ा दिए तो फिर बढ़ा दिए, इस टाइम पर आगे अभ्यर्थना भेजनी चाहिए थी अगर इस समय पे एग्जाम करवानी हो तो। एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगर आपकी एग्जाम इनको समय पे करवानी है ना, तो चाहे अभी भी कुछ भी हो, आपकी एग्जाम है वो 4-5 फरवरी को करवा सकते हैं। चाहे दिसंबर के पूरे दिसंबर फॉरम चले। अगर इनकी मंशा है ही कि हमने समय पर एग्जाम ही ना करवानी, तो फिर आपकी एग्जाम है वो फिर आगे जाएगी। आगे कितनी जाएगी इसकी कोई भी संभावना नहीं, क्योंकि पीछे आपने देखा है कि हर बार इसकी डेट है वो आपको मिली थी और कब आपकी एग्जाम हुई थी और उसका क्या हाल हुआ था आपको भी पता है। यहाँ पे हरिप्रसाद शर्मा जी जो चेयरमैन है उनका भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अपन थोड़ा उससे पहले यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है कि संकट इसलिए भी है आपका कि 1 माह के आवेदन प्रक्रिया वो चलेगी, यानी आपके फॉर्म शुरू होंगे तो उसके 1 माह तक आपके फॉर्म चलेंगे। लेकिन बोर्ड आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करने के अभ्यर्थियों को 1 महीने का समय देगा आपको फॉर्म भरने को। लेकिन एक बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँ कि 15 दिसंबर जो आपको डेट बताई जा रही है, क्योंकि मैं कल 3-4 ट्वीट देखे थे ट्विटर के ऊपर, वहाँ पे 15 दिसंबर के आसपास विज्ञप्ति जारी होगी ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो भाई साहब, अगर 15 दिसंबर को विज्ञप्ति जारी हुआ है ना, तो 15 दिसंबर से लेकर मान लो अपन 15 दिसंबर तक फॉर्म आपके शुरू होते हैं, तो 15 जनवरी तक आपके फॉर्म चलेंगे। और फिर 15 से 20 दिन का आपको पास समय बचता है। तो 20 दिन में क्या होगा, फिर 20 दिन बाद में एग्जाम करवाई ली जा सके। आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर एग्जाम आपकी इस समय पे होगी 4-5 फरवरी को, तो अभी ये जो दिसंबर के अगले नवंबर के 2 या 3 दिन है ना अगले, इसके अंदर हर हाल में इनको नोटिफिकेशन निकालना होगा। अगर अन्यथा नहीं आता है तो फिर आपकी एग्जाम है वो आगे जाएगी। आगे कितनी जाएगी वो यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट करूंगा मैं, जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ इनके अनुसार। यानी अगर अगले 7 दिन के अंदर आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो पूरे दिसंबर तक आपके आवेदन चलेंगे। इसके बाद परीक्षा की महज 1 महीने का समय बचेगा। और जो भर्ती प्रक्रिया है वो में देरी होने की, आवेदन प्रक्रिया में देरी तक चलेगी। ये परीक्षा तिथि है वो आगे खींचने की संभावना रहेगी, ठीक है। यहाँ पे पदों को लेकर बताया गया कि पदों की संख्या में वो बढ़ोतरी घटोतरी का जो लफड़ा चल रहा था वो आपको पता है। सेकंड लेवल के पद है वो काट लिए गए थे। हमें उसके बाद जो बोर्ड है उनका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ कि हमें इंतजार है जैसे ही विभाग है वो अभ्यर्थना मिलेगी, परीक्षण करेंगे और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू कर देंगे। अभ्यर्थना में देरी हुई तो तय जो तिथि है उसमें परीक्षा कराना मुश्किल होगा। परीक्षा कुछ दिन आगे खिसकानी पड़ सकती है। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि परीक्षा वापस कुछ दिन आगे खिसकानी पड़ सकती है। अब कुछ दिन का मतलब ये नहीं समझना कि आपकी परीक्षा वो सीधी अप्रैल में जाएगी, ठीक है। अगर सरकार ने 4 फरवरी में हम एग्जाम करवाएंगे तो आपकी एग्जाम वो यहाँ से 4-5 फरवरी को ना होकर यहाँ पे 15 और 20 फरवरी के बीच आपकी एग्जाम है वो हो सकती है। फिर आपका होगा कि 15-20 मतलब 18 फरवरी से तो आपकी वो एग्जाम है सीईटी वाली। तो सीईटी में हो सकता है आपका चेंजमेंट देखने को मिल जाए, सीईटी में चेंज कर दिया जाए, अप्रैल के अंदर आपकी ये करवा ली जाए, अगर सॉरी फरवरी 20 तक आपकी रीड करवा ली जाए। अगर एक बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा, अप्रैल के अंदर आपकी प्रक्रिया शुरू होती है इस भर्ती की, तो भाई साहब आप भर्ती प्रक्रिया है या कंप्लीट को नहीं हो पाओगी। इस
सरकार से, ठीक है? यह बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि फिर आपकी आगे चुनाव वगैरह की प्रोसेस आ जाएगी, आचार संहिता वगैरह का सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अप्रैल में आपकी परीक्षा वो नहीं होगी, इससे पहले आपकी एग्ज़ाम होगी, आपको बताई जा रही है परीक्षा वो आपकी अप्रैल में होगी। अप्रैल में परीक्षा नहीं जाएगी, एक बार फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, फरवरी आपको मान के तैयारी करनी है और फरवरी में ही आपकी एग्ज़ाम होगी अगर सरकार ने चाहा तो। अगर फिर भी इनकी मंशा ही है कि हमें तो एग्ज़ाम में देरी करनी है, तो फिर एग्ज़ाम में देरी होगी, चाहे फिर अप्रैल की बजाय मई में भी ले जाओ। पिछली बार जो सेकंड लेवल था उनको रद्द कर दिया गया था, फिर से नोटिफ़िकेशन आया, फिर से वही खेल शुरू हो गया एग्ज़ाम डेट वाला। अगर ये भी इस बार भी कम से कम एग्ज़ाम डेट है, ये समय पे एग्ज़ाम करवाते, तो आपका ऐसा हो सकता था कि पिछली गलती को भूला जा सकता था। लेकिन अभी भी इसमें भी आपकी देरी है, लगातार देरी पे देरी, देरी पे देरी भी होती जा रही है। अब आगे क्या होगा? अब जब तक कोई ऑफ़िशियल न्यूज़ ना आए, तब तक आपको विश्वास नहीं करना। मैं तो आपको यही कहूँगा, क्योंकि हर दिन आपकी खबरें आती हैं। मैं पिछले 10 दिन से देखता आ रहा हूँ कि हर दिन रीट मुख्य परीक्षा को लेकर खबर आती है, लेकिन कोई भी खबर ऐसी नहीं जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। आज एक बार थोड़ी-सी खबर ये आई है कि हरिप्रसाद शर्मा जी द्वारा ये बोला गया है कि अगर समय पे अभ्यर्थना, मतलब अगर अपन मान के चलें कि अगला 1 वीक मान लो, इसमें आपकी नोटिफ़िकेशन जारी नहीं होता, तो फिर आपकी परीक्षा में बदलाव आपको देखने को मिलेगा और आंशिक बदलाव के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। आगे कुछ दिन आपके आगे जा सकते हैं।